नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और मैं आपको हॉरर कहानी सुनाता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से जिसका नाम है हाईवे 33। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी परिवार सहित कुशल मंगल से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम रमेश है। रमेश उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये घटना उनके साथ में 2012 में हुई थी। रमेश जी ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने का काम करते थे। लोग बाग का भाड़ा उठाने का काम करते थे। कोई उनको कोई भाड़ा देता था कि हाँ अनाज हमें इस मंडी में ले जाना है, या फिर कोई मिट्टी यहाँ से वहाँ करना हो, मतलब जिस तरह का भी काम हो, जो सामान उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली पर आ जाए उसको वो पहुँचाने के काम करते थे कुछ पैसों के एवज में। और इसी काम से उनका घर परिवार चलता था। अब अपने काम में तो ये व्यस्त रहते थे। अब उनके इलाके में रामनवमी का त्योहार चल रहा था। रामनवमी में सब लोग खुशी खुशी मेला जा रहे थे, मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे, जो कि उनके गांव से थोड़ी दूरी पर एक अगला गांव था और वहां पर ये सब कार्यक्रम हो रहा था। लेकिन रमेश जी पैसा का चिंता ऐसा होता है कि वो सोच कर भी कई बार चाहा कि उस मंदिर में जाएं, मत्था टेक करके आएं और उस मेले का आनंद भी लें, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। अब वही कमाते थे तो घर चलता था। अगर वो मेला देखने जाते तो काम नुकसान होता, यानी उस दिन पैसा कमा नहीं पाते थे। तो यही सोच करके मन महसूस करके रह गए थे। आप सुबह निकलते थे तो देर रात को घर में आते थे। कभी कभी तो ज़्यादा ही देर हो जाता था। रात के कभी 11 बज जाता, कभी 12 बज जाता था। काम जब ख़त्म करके वो आते थे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के। और वैसे ही एक रात थी। वो शहर से अपने गांव की तरफ लौट रहे थे कुछ सामान लेकर के। और वो सामान उनके गांव के जो एक व्यापारी था उन्हीं को घर में पहुंचाना था। आप निश्चित थे कि चलो अब तो हमें अपना गांव ही जाना है, कहीं और तो नहीं जाना है। लेकिन दिन भर से जो ट्रैक्टर ट्रॉली चला रहे थे और उस थकान से वो बिल्कुल चूर चूर हो गए थे। पूरा शरीर जैसे अकड़ सा गया हो। अब उनको नींद की बहुत ही आवश्यकता थी। वो सोना चाहते थे, लेकिन अभी जो गांव था उनका करीब करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर था और उसी के बीच में वो जो मेला लगा हुआ था जहाँ देवी माँ की मंदिर थी वो रास्ते में ही था। और जैसे जैसे उस मेले के तरफ उस रास्ते पर चलते जा रहे थे तब लाउडस्पीकर की आवाज़ उनको सुनाई देने लगी थी। जो रात मेले में प्रोग्राम चल रहा था, वो तो प्रोग्राम सारी रात होता था। अब वो भी सोचने लगे काश मैं भी इस मेले में जाता, माता रानी का दर्शन करता। अब सोचने लगे थे कि मैं किसी न किसी दिन चलूँगा ज़रूर। अपने मन में वो प्रतिज्ञा जरूर कर लिए थे कि मैं माता रानी का दर्शन जरूर करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अभी तो जा नहीं सकते थे। उनके ट्रैक्टर ट्रॉली पर माल लोड था, शहर से लौट रहे थे। अब रात का करीब 12:30 बज चुका था। थकान से चूर रमेश जी, अब उनको ऐसा एहसास होने लगा था कि अब मुझे नींद आ जाएगी, नींद आ जाएगी। और इसी नींद के चक्कर में वो एक बार अपना ट्रॉली टकराते टकराते बचे थे। तब जल्दी से अपना आँख खोला, फिर अपना पानी की बोतल से कुल्ला किया, पूरा जो अपना मुंह आँख को साफ किया ताकि वो फ्रेश हो जाए। तो क्या हुआ था उसके बाद? कुछ घटना भी घटी थी उनके साथ क्या? जी हाँ, लेकिन इस घटना में जाने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं अब आगे कहानी में। दोस्तों मेरा नाम रमेश है। जब ये घटना घटी थी ना
तो उन दिनों मैं ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। ट्रैक्टर ट्रॉली एक तरह से भाड़े ले जाने का काम करता था। मैं शहर से लौट रहा था। रात के करीब 12:30 बज रहे थे और सुबह से मैं बिल्कुल काम में लगा हुआ था। ट्रैक्टर ट्रॉली चलाता रहा था। शरीर तो जैसे अकड़ सा गया था। शरीर ने बिल्कुल जवाब दे दिया था। थकान मेरे ऊपर हावी था। अब ऐसा लग रहा था कि मेरी आंख बंद हो जाएगी, मैं ट्रैक्टर चलाते चलाते ही सो जाऊंगा। और एक बार ऐसा भी हुआ कि मैं सो भी गया था। लेकिन माता रानी की नेमत थी कि मेरी नींद खुल गई, नहीं तो मैं किसी पेड़ में अपने ट्रैक्टर को टकरा दिया होता और इसके बाद ना जाने मेरे साथ में क्या होता। लेकिन अब मैं सतर्क हो गया था। अपने ट्रैक्टर ट्राली को रोका, थोड़ा घुमा फिरा, थोड़ा टहला और फिर पानी से अपने चेहरे को साफ किया, हाथ मुंह पोंछा ताकि मैं फ्रेश हो सकूं। अब मुझे उस गांव के करीब पहुंच गया था जहां पर मेला का प्रोग्राम चल रहा था। लाउडस्पीकर का आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था। उस मेले में नौटंकी भी चल रही थी और जिसको मैं देखना चाहता था, माता रानी का दर्शन भी करना चाहता था और नौटंकी का आनंद भी लेना चाहता था। लेकिन मैं सोच ही रहा था, कर नहीं रहा था। मैं वहां पहुंच नहीं पा रहा था। आखिर मेरे परिवार का पेट भी तो पालना था। अगर मैं छुट्टी करता तो मेरा काम का नुकसान होता, पैसा मैं नहीं कमा पाता। और आखिरकार जब मैं फ्रेश हो गया तब मैं अपने ट्रैक्टर में सवार हो गया। अब आगे की तरफ चलने लगा। मैं उधर ही जा रहा था जिधर में वो मेला चल रहा था। लेकिन रोड से जो मेले की दूरी थी ना, लगभग 1 किलोमीटर की थी। अब मैं चाह करके भी इस टाइम उस जगह पर नहीं पहुंच सकता था कि मेरे ट्रैक्टर ट्रॉली पर मार लूट था। अब मैं सोचा था कि चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों तो जरूर जाऊंगा। मेला तो कई दिन चलना था। अब मैं अपने घर के रास्ते पर जो आगे ही था, अब मैं चलता जा रहा था। जब उस रोड पर पहुंचा ना, जहां मेन रोड से उस मेले की तरफ रोड कटता था, और तभी उस रोड से एक लड़की भागती हुई, जवान लड़की सफेद कपड़ों में तेजी से दौड़ती हुई हमारी ट्रैक्टर की तरफ दौड़ रही थी। अब मैं देख करके एकदम हैरान रह गया था। लड़की के कपड़े बड़े अस्त व्यस्त थे। ऐसा लग रहा था कि उसके साथ में कोई छेड़छाड़ हुई है। वो जो कपड़े पहन रखे थे बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे और जैसे जैसे दौड़ रही थी बाल हवा में लहरा रहे थे। जब वो करीब पहुंची ना तो मैं देख करके दंग रह गया था। काफी सुंदर लड़की थी वो। एक नजर में देख के पहचान गया कि ये किसी बड़े घर की है। लेकिन ये इतनी रात को, मेला तो काफी दूर है, 1 किलोमीटर दूर है और उसी रास्ते से आ रही है। तो ये कोई रास्ता भटक गई है या फिर कोई इसका पीछा कर रहा है, कोई गुंडे मवाली तो नहीं इसके पीछे लगे। आखिर सुंदर लड़की थी। आप किसी को देख करके मन डोल सकता था, जैसे मेरा मन अभी डोला था। इतना सुंदर लड़की थी, जो भी देखे उसकी तरफ एक बार वो जरूर गौर करेगा उसके चेहरे की तरफ में। भगवान ने उसको बहुत फुर्सत से बनाया था। सौंदर्य उस पर इतना हावी था कि मैं तो देखते ही रह गया था। और वो लड़की घबराई हुई, डरी हुई और मेरे ट्रैक्टर के पास दौड़ती हुई आ गई। दोनों हाथ उठा करके चिल्लाते हुए कहने लगी, रोको रोको, ट्रैक्टर रोको, ट्रैक्टर रोको। अब मैं उस लड़की को देखते हुए अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को रोक दिया। वो लड़की मेरे पास में आ गई। बड़ी बदहवास सी थी, डरी हुई थी। आंखें जैसे बड़ी बड़ी सी बिल्कुल डरी हुई दिखाई दे रही थी। बाल खुले हुए थे तो हवा में लहरा भी रहे थे। और उसका जो कपड़ा था ऊपर का फटा हुआ भी था, जैसे किसी के साथ में छीना झपटी हुई है। और उसका सुंदर शरीर साफ दिखाई दे रहा था। मैं अब नजरें हटा लिया। मैं सोच लिया कि शायद इसके साथ में कोई छेड़खानी किया है, इसको किसी गंदी नियत से किसी ने देखा है, उसको साथ कुछ बुरा करने का कोशिश किया है। और ये लड़की अपनी जान बचा करके अब मेरी तरफ मदद के लिए आई है। तो अब मैं इसकी तरफ ऐसी नज़रों से देखूंगा तो मैं भी एक तरह से गुंडा हुआ ना। अब मैं अपने ध्यान बिल्कुल हटा दिया।
अब मैं पूछ बैठा कि हाँ जी, क्या हुआ आपके साथ में, और आप अकेले इस रात में इस जगह पर क्यों हैं, और आप भागते हुए आ रही थी, क्या आपके पीछे कोई लगा हुआ है क्या, कोई गुंडा बदमाश? वो लड़की कहने लगी, हाँ हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो अपने सहेलियों के साथ मेले में गई थी और भीड़ काफी था, तो सहेलियां मेरी बिछड़ सी गई। अब मैं अपने सहेलियों को ढूंढती रही, लेकिन सहेली मेरी मिल नहीं पा रही थी। अब मुझे लगा कि मेरी सहेली मुझे छोड़ करके कहीं गांव की तरफ तो नहीं लौट गई, क्योंकि हम लोग पैदल ही गांव में गए हुए थे, मेले में गए हुए थे। अब मुझे यही सोच करके डर लगने लगा कि क्या मैं इस मेले में अकेले हूँ, और वहाँ पर बहुत सारे लड़के मेरी तरफ घूर रहे थे, जैसे उन्होंने किसी लड़की को आज तक देखा ना हो। उनकी नीयत जो थी गंदी दिखाई दे रही थी। इस वजह से मैं काफ़ी डर गई थी। अब मैं अपनी सहेली को ढूंढती हुई इस रोड पर आ गई थी, और तभी कुछ लड़के मेरी तरफ आ गए थे और वो मेरे पीछा करने लगे। अब मैं उनको देख करके अब अपने गांव की तरफ भागने लगी, लेकिन आखिरकार वो 3 लड़के थे और उन्होंने मुझे घेर लिया था। मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे थे, कोशिश करने लगे थे। इसी वजह से मेरा ये कपड़ा फट गया है, लेकिन मैं अपनी जान बचा करके बड़ी मुश्किल से यहाँ तक भाग के आई हूँ। और वो लड़के अभी भी मेरा पीछा कर रहे थे। जैसे ही आपका ट्रैक्टर दिखाई दिया ना, तो लड़के कहीं पेड़ के पीछे छुप गए। जब इतनी बात उस लड़की ने कहा ना, तो मेरा रोम रोम गुस्से से भर गया था। ये हमारा एरिया तो बहुत शांति प्रिय था, यहाँ तो इस तरह का हरकत कोई भी नहीं करता था। आइए, लोग तो माता रानी के दरबार में गए थे, मेला देखने गए थे, तो ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए था। ऐसा क्यों किए? कौन है ये लड़की? मैं गुस्से से उबल पड़ा था। अब मैं कहने लगा कि आप यहाँ पर आके बैठिए मेरे सीट के बगल में, और मैं देखता हूँ लड़कों को, कौन हो सकते हैं। मैं देखूंगा उनको, छोड़ूंगा नहीं उनको। आप तसल्ली रखिए, आप डरिए मत, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं हमारे पास में। अब मैं देख लेता हूँ ना कौन लड़के हैं जो आपको छेड़ रहे थे, मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब मैं वही इसी जगह पे इंतजार करता रहा कि वो लड़के दिखाई दे, लड़के दिखाई दे, लेकिन लड़के तो वहाँ थे ही नहीं, तो दिखाई कहाँ से देंगे। तब मैं कहने लगा कि देखिए, आप किस गांव की हैं, आप कहिए तो मैं आपके घर तक छोड़ के आ जाऊं, यही मैं कर सकता हूं आपकी मदद। अब लड़के तो नजर नहीं आ रहे। तो कहने लगी, हाँ हाँ, आप इतना ही कृपा कर दीजिए, मुझे मेरे घर पर छोड़ दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। वो पहली बार मैं उसके चेहरे पर मुस्कान देखी थी। अब मुस्कुराते हुए उसका चेहरा तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैं उसके चेहरे को देखता रहा था, और वो टोक पड़ी, आप मेरी तरफ क्या देख रहे हैं ऐसे घूर करके, क्या मैं इतनी सुंदर हूँ? और तभी वो लड़के मेरे पीछे पड़े थे। मैं तो अपने आप को सुंदर नहीं मानती, मैं एक साधारण सी लड़की हूँ। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी। मैं समझ गया था कि लड़की ने नज़र मेरी पकड़ लिया है। अब मैं एक तरह से शर्मिंदा सा हो गया था। अब मैं हाथ पलट दिया, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं देखा था आपके चेहरे पर कहीं चोट वोट तो नहीं लगी है। मैं बात को घुमाते हुए बोला, और तब तक मैं अपना ट्रैक्टर घुमा लिया था। अब मुझे वापस जाना था जिस तरफ से मैं आया था। वो जो लड़की जो बता रही थी कि रोड के किनारे ही उसका एक घर था, और उसके आगे गांव था। गांव से बाहर ही उसका घर था, खेत में बना हुआ था, और उसी खेत के अंदर में जो घर था उसमें सारा परिवार रहता था। अब मैं उसको बात करते हुए आगे बढ़ने लगा कि आपके घर में कौन कौन है। मैं उसके बारे में सारी जानकारी ले रहा था, और एक एक बात मुझसे बताती जा रही थी मुस्कुराते हुए। अब उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, डर को तो पीछे छोड़ दिया था। अब मैं बात करते करते उस घर तक पहुंच गया था। मैंने देखा कि रोड के खेतों के साइड में एक जगह से रोशनी नजर आ रही थी। तभी वो कहने लगी, आप गाड़ी यहीं रोक दीजिए, ट्रैक्टर यहीं रोक दीजिए, वो रहा मेरा घर, जो रोशनी आपको दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पर ट्यूबवेल भी है, खेत को सिंचाई करने के लिए मेरे पापा ने लगवा रखा है। मैं समझ गया कि चलो अब सुरक्षित इस लड़की को पहुंचा दिया हूं। तो मैं कहने लगा, ठीक है, आप चले जाइए, मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा जब तक आप अपने घर ना पहुंच जाए।
तब वो लड़की फिर डर गई। कहने लगी, जब इतनी दूर आप लेके आ गए हो तो चंद ही कदम तो है मेरा घर, वहां पर मुझे छोड़ दीजिए, बड़ी आपकी अति कृपा होगी। मैं सोचा कि चलो इस लड़की को घर भी देख लेते हैं, ना जाने कब भविष्य में इससे मेरा मुलाकात हो। अब मैं जी भर के इस लड़की को देखना चाहता था। मन में तो प्यार के लड्डू फूट रहे थे, लेकिन मैं ऐसा लड़का नहीं था कि अपने प्यार को इतनी जल्दी इजहार कर दूं। और मैं उसके साथ चल पड़ा बातें करते हुए। अब हम एक नाले को पार किए। नाले पार करने के बाद खेत में पहुंच के पगडंडी पर आ गए। अब पगडंडी के दोनों साइड में फसल लगे हुए थे। अब फसल के बीचों बीच पगडंडी पर हम लोग चलते जा रहे थे। अब कुछ ही दूर चले थे, अभी वो जो घर था जब अभी थोड़ा सा दूरी पर था। अब इतना मैं बोल सकता हूँ कि रोड से और घर के बीचों बीच हम लोग पहुंच गए थे दोनों लोग। तभी वो जो लड़की थी एक जगह पर बैठ गई, आलती पालती मार करके, और कहने लगी, आप भी बैठ जाओ ना, अब मैं आप कुछ देर बात करेंगे, अब फिर तो हमारा घर आ ही गया है, आप बड़े अच्छे इंसान हो, आपसे बात करने का जी चाहता है। आप वो मेरे मन में एक लड्डू सा फूटने लगा था। मैं सोचा कि लड़की तो खुली लाइन दे रही है, बात करने के कह रही है, तो मुझे बात करने में क्या एतराज है। अब फिर हम बात करने लगे थे। अब शुरुआत अब प्रेम से हो गई थी। लड़की अब खुल गई थी, मुझसे शर्मा नहीं रही थी। डर तो पहले ही उसका गायब हो चुका था। अब प्रेम में ऐसा मैं फंसा उसके प्रेम में कि सब कुछ भूल गया था कि हमारी सड़क पर ट्रैक्टर खड़ी है, माल लोड है, कोई भी उसमें से चोरी कर सकता है। लेकिन उस लड़की के प्यार के चंगुल में मैं ऐसा फंस गया था कि मैं सब कुछ भूल चुका था कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरे ट्रैक्टर कहाँ है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे घर पर कोई मेरा इंतजार भी कर रहा है, लेकिन सब कुछ उसके प्यार के आगे सब कुछ फेल हो चुका था। और ऐसा प्यार का गोता हमने दोनों ने लगाया कि मुझे होश भी नहीं रहा कि मैं हूँ कहाँ पर। जब मुझे होश आया ना, तो मैं एक खेत के अंदर में पड़ा हुआ था, और वो भी आधे अधूरे कपड़ों में। सुबह हो चुकी थी और उस पगडंडी पर अब किसान जो लोग थे आ रहे थे, जा रहे थे, आपस में बात करते हुए जा रहे थे ना, तब मेरी नींद खुली थी। मैं होश में आया था, कहा जाए तो मैं होश में आया था। मैं अपने आप को देखने लगा, अरे मैं यहां पर कैसे पहुंचा। और तब मुझे रात की घटना एक एक करके याद आती गई कि मैं उस लड़की को हेल्प करने आया था। उस लड़की को मैं उसके घर तक ले जा रहा था जो यहीं पास में थी। फिर हम दोनों बैठ गए थे बात करने के लिए, और फिर उस लड़की के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया था। और इसके बाद तो मुझे याद भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। हाँ, मैं फिर अपने आप को देखने लगा तो मैं देखा मैं आधे अधूरे कपड़े में हूँ, बाकी कपड़ा मेरा साइड में रखा हुआ है। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि मैं किसी छलावा लड़की के जाल में फंस गया था। वो लड़की शायद कोई आत्मा थी, या फिर कोई याक्षिणी होगी, या फिर कोई चुड़ैल, तीनों में से कोई भी हो सकती है। अब तो मेरा रोम रोम डर से कांप गया था, सुबह के टाइम में भी। अब जल्दी से अधूरे जो कपड़े थे और उसको मैं पूरा किया, और उस खेत में से निकल करके अब रोड के साइड में भागा। अब जैसे रोड पर पहुंचा तो देखा कि ट्रैक्टर मेरा सुरक्षित है, और वहां पर दो लोग खड़े और ट्रैक्टर को घूर रहे थे। उनका इरादा था उसमें से कुछ सामान निकालने का, लेकिन भगवान की मर्जी थी कि मैं सही टाइम पर सही जगह पर पहुंच गया था। और मुझे ट्रैक्टर के पास आते देख 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 करके वो लोग आगे की तरफ चले गए थे। अब खाली ट्रैक्टर है, अब किसी की नीयत बदल सकती है। असामान्य उसमें ऐसा ही था भरा हुआ, तो मन तो डोल ही सकता है ना। लेकिन रात भर मेरा जो ट्रैक्टर था बिल्कुल सुरक्षित था। अगर कोई चाहता तो बड़े मजे से उस ट्रैक्टर को चुरा सकता था, उसमें से सामान भी निकाल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन उस लड़की का घर तो यहीं पर था। अब मैं उस रोड के किनारे से खड़ा होकर के जिस रात में मैंने उस घर में रोशनी जलते हुए देखा था, लेकिन वो जो घर रात में मुझे दिखाई दिया था वो तो घर वहां पर था ही नहीं। वहां पर जरूर एक ट्यूबवेल जरूर था,
घर जैसा जरूर बना हुआ था, एक झोपड़ी की तरह, लेकिन उस छोटे से ट्यूबवेल के अंदर में पूरा परिवार कैसे रह सकता है? और ट्यूबवेल में कोई क्यों भला रहेगा? अब सारा खेल मुझे समझ में आ गया था कि वो लड़की जरूर कोई प्रेत आत्मा थी, या फिर याक्षिणी थी, या फिर कोई छलावा लड़की थी। उसने मुझे अपने जाल में फंसाया, अपने काम वासना को शांत करने के लिए। और इसका कोई मतलब नहीं होता। वो डरी हुई लड़की नहीं थी। उसने अपने साथ, मेरे साथ में धोखा दिया था। छल कपट से सारी बात उसने मेरे को बताई थी, और खुद के कपड़े शायद उसने अपने आप ही फाड़ डाले थे। और उस रोड पर कोई गुंडा मवाली होता तो मुझे जरूर दिखाई देता, लेकिन उस रोड पूरा सुनसान थी, खाली थी। उस पर कोई गुंडा मवाली कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब खेल समझ में आते ही मैं उस जगह से चल पड़ा था अपने घर के लिए। रास्ते भर मैं डरा रहा। घर पहुंच करके सारी किस्सा अपने माँ बाप को, अपने भाभी को, भैया को, हर एक किसी को बताया। अब मेरी घटना सुनकर के मेरे जो पिता थे वो तो डर गए थे, और कहने लगे कि बेटा, मैंने ऐसे घटना बहुत साल पहले सुना था। इसी गांव का एक नौजवान था और जो ऐसे ही लड़के की जाल में फंसा था। इसके बाद वो तो पागल जैसा हो गया था। वो आज भी पागल है। बहुत उसका इलाज हुआ, तांत्रिकों द्वारा, ओझा द्वारा, मंदिर मंदिर भटके थे, डॉक्टर के पास इलाज हुआ, लेकिन आज तक वो सही नहीं हो पाया। मुझे यही डर लग रहा है बेटा कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो। अब ये बात सुनकर के घर में सब लोग एकदम डर से गए थे, और सबसे ज़्यादा तो डरी थी मेरी माँ। वो तो रोने लगी थी कि क्या ऐसा भी हुआ था? ऐसा मेरे बेटे के साथ तो नहीं होगा ना। मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया। गलत काम तो उस लड़की ने किया है, वो प्रेत आत्मा ने। अब माता रानी मेरे बेटे को रक्षा करेगी। लेकिन शाम होते होते, दोपहर के बाद में, जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, मेरे शरीर में बुखार चढ़ता जा रहा था। अब एक टाइम ये आया कि मेरे जो बदन था एक गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। पूरा बदन जैसे आग से जल रहा हो। अब मैं खाट पर गिर गया था। अब घर के परिवार के जितने लोग थे डर गए थे कि क्या हो गया, अचानक बुखार कैसे आ गया। जरूर उसी चुड़ैल के कोई माया होगी। ये चुड़ैल शायद अभी तक पीछा नहीं छोड़ी है। अब घर के लोगों को डरना उचित ही था। अब इसके बाद क्या किया जाए? दवा दारू दिया गया, डॉक्टर से दवाई ले आई गई, लेकिन बुखार जो था दवा खाने के बाद थोड़ी देर जरूर शांत हो जाता था, उतर जाता था, कम हो जाता था, लेकिन पूरी तरह से नहीं। दवा का असर खत्म होते ही वो बुखार फिर चढ़ जाता था। अब तो मैं बुखार में पड़ चुका था। काम तो मेरा खत्म ही सा हो गया था। अब सुबह में वही हाल मेरा। अब मेरे पिताजी अब तांत्रिक को बुला के लाए थे दूसरे गांव से, एक भगत थे। हाँ, तब उन्होंने देखना शुरू किया, और वो अचानक बोल पड़े कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, इसके ऊपर एक चुड़ैल का हिस्सा आया है। शायद वही चुड़ैल है जो आप बताए थे। ये आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। इसके लिए तो काफ़ी यत्न करना पड़ेगा, पूजा पाठ करना पड़ेगा, इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। अब तो हम लोग मध्यम परिवार से थे। अब मेरे ही कमाने से घर बार चलता था। गरीब भी नहीं थे तो अमीर भी नहीं थे। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी जरूर थी, उसमें से कुछ अन्न का उपज होता था, और बाकी जो मैं नगद कमाता था उससे मेरा पूरा परिवार चलता था। लेकिन पिताजी कहने लगे कि नहीं, आप जो भी आप करना चाहो पूजा पाठ करो, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना खेत क्यों ना बेचना पड़े। पिताजी अपनी जीत पर आ गए थे, और तब वो भगत जी पूजा पाठ शुरू किया था। एक बार नहीं, पूरे 7 दिन तक मेरे साथ में पूजा पाठ होता रहा। शाम के टाइम में 1-1 घंटे रोज। बुखार छोड़ ही नहीं रहा था, डॉक्टर की दवाई काम ही नहीं कर रही थी। और रात के जब मैं सो जाता था ना नींद में, बुखार में वजह से, तो मुझे सपने में वही लड़की और वही खेत जिसके पगडंडी पर हम लोग बैठे हुए थे, और वही एरिया मुझे नजर आता था। अब मैं उस लड़की के साथ में हर रोज होता था वहीं पर,
सपने में जाने के बाद में। तो मुझे भी विश्वास हो गया था कि जो मेरे पिताजी ने घटना बताई थी ना, कि उस लड़के के पागल कर दिया था उस चुड़ैल ने, या जो भी छलावत थी, कहीं मेरा हाल भी ना हो जाए। ऐसा ही हो ही रहा था। लेकिन उस भगत ने अपनी पूजा पाठ से और उस चुड़ैल को मेरे ऊपर से उतार दिया था, और तब जाकर मैं स्वस्थ हुआ था। और स्वस्थ होने में पूरा महीना मेरा लग चुका था। बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था उस काम में, लेकिन माता रानी की कृपा थी कि मैं स्वस्थ हो गया था। लेकिन आज के बाद मैंने गांठ बांध लिया था कि रोड पर आधी रात या शाम ढलने के बाद में किसी औरत का, किसी लड़की का मैं किसी की तरफ देखूंगा नहीं, चाहे वो कितनी कठिनाई में क्यों ना हो। अकेले हुई तो खास करके मुझे समझ में आ गया था कि जो हर घटना रात में होती है ना, वो ऐसे ही होती होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन डर मेरे अंदर इतना भर चुका था कि मैं उस डर से कांप गया था कि हो सकता है आगे चल के मेरे साथ में ऐसा हो। लेकिन माता रानी की कृपा बनी रही कि उस घटना के बाद मुझे वो लड़की कभी दिखाई नहीं दी। हाँ, मैं हेल्प जरूर करता था लोगों को, और कई बार ऐसे औरतों को भी हेल्प किया था जो साथ में एक दो थी जो पैदल जा रही थी, उनको अपने ट्रॉली में बिठा लेता था। लेकिन मन में डर जरूर रहता था कि कहीं दोनों औरत कहीं चुड़ैल में ना बदल जाए और फिर मेरा कहानी खत्म। इसी वजह से मैं डरा रहता था। लेकिन अब सब कुछ सही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी रमेश जी का। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं या मुझे भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को, अपनी कहानी को भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है। मैं तो सिर्फ कथावाचक हूँ, कथा सुनाता हूँ आप लोगों को। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ना, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक ऐसे ही घटना में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले रोज। नमस्कार।